कर रही थीं, तब चिकमगलूर ने उनका पूरा साथ दिया। मैंने भी जब 24 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। आइए सुन लेते हैं सोनिया गांधी इमोशनल भाषण और इसके क्या मायने हैं, आगे चर्चा करेंगे। सुनिए। भाई और बहनों, जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तो चिकमगलूर के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तो सोनिया गांधी को आप सुन रहे हैं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि बीजेपी के नेता धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं जीते तो कर्नाटक के लोगों को पीएम मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और दंगे होंगे। मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। सुनिए सोनिया गांधी को। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसलाएं। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। तो कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वो किस मिट्टी के बने हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ कल सोनिया गांधी का भाषण बहुत ही शानदार भाषण था। ये कल का भाषण आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे थे और आज इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और अब से थोड़ी देर बाद राहुल और प्रियंका दोनों बेंगलुरु की सड़कों पर साथ साथ जुगलबंदी करते हुए भी दिखाई देंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर भीड़ का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। खैर, आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के अनेकल में कहा है कि मोदी जी आप हमें ये मत बताइए कि आतंकवाद क्या होता है। जब बीजेपी के नेता खड़गे जी की हत्या की बात करते हैं तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं और हमें आतंकवाद के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरे परिवार के 2 सदस्य शहीद हुए, आप मुझे आतंकवाद के बारे में कैसे सिखाओगे? आप तो 24 घंटे सिक्योरिटी के पीछे छुपे रहते हो। सुनिए राहुल गांधी। जब बीजेपी के नेता खड़गे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं और हमें आतंकवाद के बारे में बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, 2 प्रधानमंत्री और 1 चीफ मिनिस्टर आतंकवाद के कारण मारे गए, शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी, मेरे परिवार के 2 सदस्य शहीद हुए हैं, आप मुझे आतंकवाद के बारे में कैसे सिखाओगे? आप तो 24 घंटा सिक्योरिटी पीछे छुपे रहते हो। जनता के बीच में आओ, जनता के साथ चलो। और आपके नेता, जब हमारे नेता खड़गे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको बोलना चाहिए, और खड़गे जी के बारे में तमीज से बात करनी चाहिए आपको। तो खड़गे जी के बारे में तमीज से बात करनी चाहिए आपको। छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं, यहां पर एक आत्मविश्वास राहुल गांधी का साफ झलक रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक के
मूडबिद्री में एक जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री को सीधा उन पर अटैक करते हुए, हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के बारे में हमें मत बताइए। यहाँ भी आतंकवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के नाम पर घेरने की कोशिश करते रहे कांग्रेस पार्टी को। और अब तो प्रधानमंत्री के लिए एक नई फिल्म भी आ गई है, द केरला फाइल्स। तो खैर उसकी चर्चा करेंगे हम। कश्मीर फाइल्स आप लोगों ने देख ही ली है, जिसका प्रचार खूब किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन क्या कुछ कह रही थी प्रियंका गांधी, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कर्नाटका में किसान आत्महत्या से, आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहाँ आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहाँ 4 सालों में 6,487 किसानों ने आत्महत्या की है। 4 सालों में गरीबी की वजह से 542 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और घाटे की वजह से 3,734 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी की वजह से 1,675 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार, जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड, ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटका में। यही तो कर्नाटका में क्या चीज का आतंक है और आतंकवाद, हमें मत बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रही हैं यहाँ प्रियंका गांधी। और उधर प्रधानमंत्री जी भी हुंकार भरते हुए नजर आए, कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए। पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ इस चर्चा में, हम लोग भी अब कर्नाटक से वापस आ चुके हैं और बहुत कुछ कर्नाटक से लेकर आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार आप तक हम पहुंचाते भी रहे अलग अलग जगहों से, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार भी अब अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फूला रहे थे झूठ की हवा भर भर करके।
उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी, कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चुनाव प्रचार होते ही कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून, ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस तो जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बात रख रहे हैं कांग्रेस की, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सामने कांग्रेस है और बहुत मजबूत चुनौती कांग्रेस पेश कर रही है कर्नाटक में। और इसी कर्नाटक चुनाव में अब लिंगायत संप्रदाय के एक शक्तिशाली समूह जो है वो है वीर शैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए एक ओपन लेटर जारी किया है। वीर शैव लिंगायत फोरम ने लिंगायत समुदाय के सदस्यों से चुनाव में, ये जो 10 तारीख को चुनाव है उसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह किया है। लिंगायत समुदाय बीजेपी का एक पारंपरिक वोट बैंक रहा है, आप सबको पता है, और येदुरप्पा साहब वहीं से आते हैं जो नाराज बताए जाते रहे हैं। हालांकि येदुरप्पा के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीएस येदुरप्पा की मैं बात कर रहा हूं, वो चुनाव लड़ रहे हैं पारंपरिक सीट से। तो लिंगायत समुदाय का वीर शैव लिंगायत समुदाय जो है वो अगर इनके साथ बीजेपी के साथ नहीं और कांग्रेस के साथ अगर आ गया है तो क्या कांग्रेस को इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है, इसकी चर्चा भी करेंगे। बहुत कुछ तो देश में चल ही रहा है, उधर मणिपुर है, इधर जंतर मंतर है, इन सब की चर्चा भी आने वाले समय में करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र, और लोकतंत्र में भी संविधान की रक्षा और उसके लिए चुनाव की अहमियत आप समझ सकते हैं। चुनाव स्वस्थ वातावरण में हो और निष्पक्ष हो, ये काम चुनाव आयोग का है। लेकिन क्या चुनाव आयोग कर रहा है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रोड शो में बजरंगबली का माल्यार्पण करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, फूल उनके ऊपर बिखेरते हैं, डालते हैं, तो ये क्या चुनाव के आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आता है? सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब शायद ही कभी मिले, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, शायद ना भी मिले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव में होने क्या जा रहा है, कर्नाटक का चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है, ये समझेंगे। आइए सबसे पहले हमारे साथ